नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है शनि की साढ़े साती। जी हाँ दोस्तों, शनि की साढ़े साती के ऊपर बात करने वाले हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन में तकलीफ देता भी है तो उन तकलीफ़ों को समाप्त कर भी देता है। जी हाँ, शनि का अगर गोचर देखें तो बड़ा ही भयंकर होता है। और शनि की जो साढ़े साती होती है, पहले तो हम ये समझेंगे कि शनि की साढ़े साती होती क्या है ये साढ़े साती। शनि जो होता है एक राशि में 2.5 साल रहता है, और जब वो दूसरी राशि में जाता है तो 2.5 साल रहता है, तीसरी में जाता है तो 2.5 साल रहता है। तो इन तीनों राशियों का जो जोड़ होता है 2.5 साल का, ये 7.5 साल का होता है। ऐसे में जब व्यक्ति के चंद्रमा जो कि लगन में विराजमान होता है, जिसको राशि कहा जाता है, जब वो राशि से 12वें में शनि आ जाता है व्यक्ति के, तो उसकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। तथा जब शनि उस राशि से निकलता हुआ तीसरी राशि में प्रवेश करता हुआ बाहर निकल जाता है तो समझिए उसकी साढ़े साती समाप्त हो गई है। जी हाँ, ये साढ़े साती शुरू होना और साढ़े साती समाप्त होना, इसी को कहा जाता है। पिछले 7.5 साल से जो राशि सबसे ज़्यादा परेशान थी, जिसके ऊपर साढ़े साती चल रही थी, वो राशि है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि का जो अब तक का हमने देखा है कि साढ़े साती की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, टेंशन और बाधाएं, पीड़ाएं, तकलीफ़ें जो उनको भोगनी पड़ी है साढ़े साती में, वो बिल्कुल भी काबिले तारीफ़ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। और ये संघर्ष इस प्रकार से रहा है, कभी परिवार में परेशानियाँ, कभी पैसे से परेशानियाँ, कभी क्या तो कभी क्या, कभी शिक्षा में तो कभी किस चीज़ की, कभी किस चीज़ की। ये जो परेशानियां रहती हैं दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं शनि की साढ़े साती में कि व्यक्ति खुद ब खुद अपने आप में पीड़ादायक महसूस करता है। जो काम उसका 2 महीने में बनना चाहिए, वो काम उनका 1 साल में भी नहीं बन पाता, जिससे कि उनके अंदर निराशा आ गई थी। तो दोस्तों, खुश हो जाइए। धनु राशि वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 29 अप्रैल सन 2022 के बाद में शनि महाराज की जो साढ़े साती है धनु राशि की, वो समाप्त हो जाएगी और इनके जीवन में नए सूर्य का उदय होगा। जो तकलीफ़ें पिछले 7.5 साल से ये भोग रहे थे, परेशानियां भोग रहे थे, वो तकलीफ़ें इनकी समाप्त हो चुकी होगी और आने वाले कुछ समय में इनको जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अब दोस्तों, हम चलते हैं जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चलने वाली है, वो है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। मकर राशि वालों के लिए शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि उनके पैरों की तरफ से उतरता हुआ होगा। अब ऐसे में शनि की जो साढ़े साती है, तीसरे चरण में जब शनि जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानियां देते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, कहीं हड्डी टूटने के योग बनते हैं, पैरों में कोई ना कोई तकलीफ, गठिया, बाय, इस प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं वो बढ़ जाती हैं। या फिर कुटुंब से कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, परेशानियां होंगी। ऐसे में हमने देखा है कि लोगों को शनि की साढ़े साती में अपना घर परिवार भी छोड़ना पड़ा है। क्यों? क्योंकि शनि जब तीसरे भाव में गोचर करता है तो उसकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है, और शनि की जहां पर भी दृष्टि पड़ेगी उस भाव को वो समाप्त करेगा, खराब करेगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए। तो मकर राशि वालों के लिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले 2.5 साल 29 अप्रैल के बाद में इनके बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाले रहेंगे। इनको शनि से मुक्ति के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। इन उपायों के लिए भी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में दोस्तों शनि का बिल्कुल मध्य में गोचर होगा, उनके सर पे ये गोचर होगा, जो कि बहुत तकलीफ देने वाला होगा। ऐसे में उनके व्यापार को समाप्त करने के योग बनेंगे, व्यापार बिल्कुल न्यून हो जाएगा, पत्नी से जो है संबंध विच्छेद होंगे उनके। और कहीं ना कहीं ऐसे में हमने देखा है शनि की साढ़े साती में अगर सूर्य पीड़ित या खराब है तो निश्चय ऐसे व्यक्तियों को जेल जाने के योग भी बनते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष सावधानी के योग बनते हैं। आप अपने माइंड को कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, किसी से अनग्र प्रलाप ना करें, और विशेष ध्यान रखें कि आपका जो कपल है, यानी कि जो आपकी वाइफ है या आपकी प्रेमिका है, उससे ध्यान से बात करें, सोच समझ के बात करें। कहीं कोई गाली गलौज का आप इस प्रकार का भाव उत्पन्न ना करें, जिससे कि आपको आगे पछताना पड़े। और व्यापार पे जो शनि की दृष्टि होगी उससे आपको विशेष पीड़ा मिल सकती है। जो काम आपके बन रहे थे वो अब बनने धीरे धीरे बंद होंगे।
क्यों? क्योंकि शनि की दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे जी शनि तो कुंभ राशि का स्वामी है, फिर ऐसे में उनको तकलीफ क्यों? देखिए दोस्तों, शनि कुंभ राशि का स्वामी हो या मकर राशि का स्वामी हो, शनि का काम है तकलीफ देना। वो येन क्रेन प्राक्रेन तकलीफ देता ही है। हमने अक्सर देखा है जिन लोगों का शनि योग कारक था, तुला लगन था और कुंभ लगन था, उनको भी शनि से संबंधित परेशानियां भोगने पड़ी हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप शनि से संबंधित उपाय करें, शनि के दान करें, शनि से संबंधित आप मंत्रों का जाप करें ताकि आपकी पीड़ा कुछ कम हो सके। अब आते हैं दोस्तों मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए 29 अप्रैल सन 2022 के बाद में जो समय आने वाला है बहुत 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 ही तकलीफ देने वाला हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जब शनि का शुरुआत होती है, शनि जब चलना शुरू करता है, तो वो यकीन मानिए दोस्तों बहुत कुछ जो है जीवन में समाप्त करता हुआ चला जाता है। मेरा यहाँ पर इस वीडियो में किसी को डराने का कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी शनि के प्रभाव को देखा है। मैं खुद धनु राशि का व्यक्ति रहा हूँ और इस बीच में मैंने भी शनि के दुष्परिणाम को झेला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शनि की जो साढ़े साती होती है निश्चय ही पीड़ादायक होती है। मीन राशि वाले सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि उनका साढ़े साती का जो ये पीरियड शुरू होने वाला है, इसमें कहीं ना कहीं उनको गुप्त शत्रुओं से बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जो केस कहीं पेंडिंग पड़े हुए थे वो केस उनके और ज़्यादा पेंडिंग हो जाएंगे। अगर मान लो कहीं मुकदमे में उनको विजय सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, कोई मुकदमा उनका चल रहा था, उस मुकदमे में भी उनको डिले मिलेगा, तारीख पे तारीख मिलती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि शनि का काम ही देरी है। और 12वें भाव में शनि का गोचर अचानक आपको अपनी पत्नी से अलगाव पैदा करवा देगा। अक्सर हमने देखा है कि जिनकी शनि की साढ़े साती चलती है, ऐसे लोग अपनी पत्नी से दूरी बनाने में ही विश्वास रखते हैं। उनके अंदर नीरसता अपने आप ही घर कर जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए विशेष मेरा अनुरोध है कि वो शनि के दान अवश्य करें, शनि के पाठ पूजा अवश्य करें। और शनि की साढ़े साती से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो दोस्तों एक बार अपनी कुंडली का अच्छी जगह से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवा के और उस चीज़ का निराकरण जरूर करें, समस्या का समाधान जरूर करवाएं। और फिर भी मैं अपने इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि शनि की साढ़े साती से मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप डेली जो है सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपके कार्य नहीं बनते हैं, तो जो मैं पाठ बता रहा हूं इस पाठ का आप रेगुलर पाठ करें। जैसे हनुमान अष्टक है, हनुमान अष्टक में 8वां जो श्लोक है उसका आप पाठ करें। 8वां श्लोक कौन सा है दोस्तों? काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन उस संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। दोस्तों ये इतना चमत्कारी प्रभाव देने वाला मंत्र है कि आप इसका सिर्फ और सिर्फ 11 पाठ करें, क्योंकि 11 पाठ करने से भगवान जो हनुमान जी हैं उनके 11वें रुद्र के 11वें अवतार हैं वो, तो उनको सीधा के सीधा 11 का अंक बहुत पसंद है। तो आप जो है इसका पाठ करें। और आपके ऊपर अगर कोई संकट, कोई बाधा है तो इसका आप ज़्यादा भी पाठ कर सकते हैं। और शनि के दान में आप दोस्तों आलू ले लीजिए। आलू का दान आप कहीं ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहां पर लंगर वगैरह चलता हो, या गरीबों में आप आलू का दान कर सकते हैं। तिल के तेल का, सरसों के तेल का दान आप गुरुद्वारे में कहीं ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहां पर निरंतर लंगर और भंडारे का एक प्रकार से आयोजन किया जाता हो। गरीबों में आप इन वस्तुओं को, शनि की वस्तुओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। और भूल कर भी काले कपड़े ना पहने, क्योंकि अक्सर मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि लोगों को मैंने देखा है वो शनिवार के दिन किसी के कहने से काले कपड़े पहन लेते हैं। अरे भैया, काले कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसकी कुंडली में शनि अच्छा प्रभाव दे। अगर मान लीजिए शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में अशुभ है और आपने काले कपड़े पहने, तो निश्चय ही आपको उस दिन पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ये आप आजमा कर भी देख सकते हैं। तो इसीलिए आप YouTube में हमारे जो वीडियो हैं उनको देखकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं।
और दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों को भी पता लगे। अगर मान लीजिए किसी की मीन राशि है, मिथुन राशि है, मिथुन राशि पर भी दोस्तों अभी ढैया का जो है प्रभाव ख़त्म और शुरू होने वाला है, तो उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ से मुक्ति मिल सके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो कि गूढ़ है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।